तो हम बात करें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। हर्षवर्धन के नाम का ऐलान कर दिया गया है दिल्ली में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर। इस पर बातचीत करने के लिए संदीप कुमार लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, इस अहम निर्णय को लेने के लिए बीजेपी को कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, कितनी मुश्किल आई बीजेपी को यह निर्णय लेने में और हर्षवर्धन के नाम का ऐलान करने में? देखिए, ये शुरुआत से ही जब से नोटिफिकेशन हुआ है इलेक्शन का, उसके पहले जब मोदी की रैली दिल्ली में थी, उसके बाद से ये सुगबुगाहट अचानक से बढ़ने लगी थी और इसको हवा खुद विजय गोयल ने दिया था, जिन्होंने अलग अलग सर्वे का हवाला देते हुए खुद को प्रोजेक्ट किया कि वो दिल्ली के लोगों में सबसे ज्यादा मान है बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए। और यही जो है वो पार्टी को नागवार गुजरा और पहले से पार्टी तय कर चुकी थी अंदर खाने की विजय गोयल नहीं बल्कि हर्षवर्धन को कैंडिडेट बना जाए, क्योंकि हर्षवर्धन एक साफ छवि वाले हैं, नेता हैं, दिल्ली में मंत्री रह चुके हैं, दिल्ली को आसानी से वो समझते हैं। और पल्स पोलियो अभियान उन्होंने चलाया था जिसको कि पूरे इंडिया के कैनवस पर वो ले गए थे और पल्स पोलियो की जो सफलता थी वो हर्षवर्धन के माथे ही जाती है और इनका कद बिल्कुल बढ़ा हुआ था। और इसी वजह से जब विजय गोयल ने खुलकर ये उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि वो जो सर्वे है उसके हिसाब से दिल्ली के लोगों के लिए ज्यादा एक्सेप्टेबल है, ज्यादा मान है, यही तो इसके बाद ये सारी मुश्किलें हुई और काफी मुश्किल के बाद ये फैसला लेना पड़ा। बिल्कुल ऐसे में लेकिन विक्रांत, अब किस तरीके से समझाया बुझाया गया विजय गोयल को? क्या आने वाले दिनों में उनको केंद्र की राजनीति में एक अहम पद दिया जा सकता है या फिर वो दिल्ली की राजनीति तक ही सीमित रहेंगे और हर्षवर्धन की मदद करेंगे आने वाले चुनाव में? देखिए, पहले भी विजय गोयल लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, वो केंद्र में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान। तो इस तरीके का फार्मूला निकाला गया है कि उनको समझाया गया है कि आप राष्ट्रीय राजनीति में दिल्ली के बाद जब लोकसभा चुनाव आएंगे उसमें आप राष्ट्रीय राजनीति में आपका स्थान रहेगा। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए इप्सिता मौजूद है, प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा। संबित जी, किस तरह आपको लगता है कि जिस तरीके की इनफाइटिंग जनता के सामने आई कि विजय गोयल की हर्षवर्धन, इसका पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए विक्रांत जी, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सब मौजूद थे। जिस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज विजय गोयल जी का, हर्षवर्धन जी का और तमाम पार्टी लीडर्स का देखा हमने, कहीं भी इनफाइटिंग नजर आता है। लेकिन इस बात को आप मानिए कि जिस तरीके से विजय गोयल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की 3-4 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि वो सबसे ज्यादा लोगों की पसंद है मुख्यमंत्री के तौर पर, लगातार सर्वे में उनका नाम सामने आ रहा था और उसके बाद 1 साल के करीब समय से वो प्रदेश के अध्यक्ष थे, अब अचानक से नाम बदलना? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, ये एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। जी बिल्कुल, और आपने देखा कि अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी थी। 4 दिन के अंदर ऐसा क्या हुआ कि अचानक सब कुछ बदल गया? विजय गोयल और डॉक्टर हर्षवर्धन एक साथ नजर आए। सबसे पहले हर्षवर्धन ने विजय गोयल का मुंह मीठा किया, तो क्या आप दोनों एक साथ चलकर इस राजनीति के अखाड़े में कूदेंगे? क्या विजय गोयल का पूरा साथ मिलेगा हर्षवर्धन को? ये आने वाले चुनाव और उनके नतीजे बिल्कुल साफ कर देंगे।